सेमिनार में सब मोटिवेट करते थे, बाहर नहीं जाना है, 1-2 साल की बात है, मेहनत करनी है, फिर पढ़ाई करते गए। और एग्जाम में और डीटीएस में क्या अंतर लगा? कुछ नहीं था, सब एकदम सेम सा ही लग रहा था, कोई प्रेशर ही बिल्ड नहीं हुआ एग्ज़ाम के अंदर, मतलब जैसे डीटीएस ही दे रहे हैं ऐसा लग रहा था। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक आज आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने वाला हूँ और एक ऐसी जगह बैठा हूँ जिसको देख करके आपको शायद अंदाज़ा भी ना हो कि यहाँ बैठा हुआ बच्चा नीट जैसी प्रेस्टिजियस एग्जाम में 690 नंबर ला करके डॉक्टर बनने की ओर अपना एक कदम बढ़ा देता है। आप कभी नागौर आएंगे तो डीडवाना है, डीडवाना के पास में लाडनू तहसील है और उसके पास में एक छोटा सा गांव, डाणी कह सकते हैं, राठी, उस जगह का नाम है राठी। राठी गांव में, राठी उस ढाणी में हम लोग पहुंचे हैं और वहां पर मेरे बाईं ओर बैठा है अमित। मैट्रिक्स नीट डिवीजन से इस बच्चे ने 690 नंबर के साथ नीट 2024 को क्रैक किया है। परिवार में जब बातचीत हुई, पहुंचे, बड़ा आनंद आया है देख करके कि पापा ने कहा साहब हमें तो बहुत ज़्यादा कोई जानकारी थी नहीं, अध्ययन कैसे होता है, हमने अपने समय पर 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई करी, उसके बाद हमें पता ही नहीं था कि आगे भी पढ़ाई होती है क्या। पर बच्चे के मामा जी पढ़े लिखे हैं। शायद उस पूरे राठी गांव में 1 या 2 लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में हैं, उनमें से 2 नंबर पे इसके मामा जी आते हैं। मामा जी स्वयं एक सरकारी शिक्षक हैं, एक स्कूल चलाते हैं और उन्होंने पहली क्लास से ही अपने बच्चे को, भांजे को लेकर के और उसको एक दिशा देने का काम किया। 10वीं तक वो बच्चा उनके पास पढ़ा, 11वीं में वो बच्चा सीकर आता है और 12वीं के बाद इस बच्चे ने 690 नंबर के साथ में नीट 2024 को क्रैक कर दिया। ये कमाल की बात इसलिए है कि हमारे आसपास संसाधन बहुत सारे हों, हमारे आसपास जानकारियां बहुत सारे हों, हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सारी हों, तो हो सकता है कि ये मार्ग आपको आसान दिखे। पर जिस राठी गांव में हम लोग बैठे हैं, जहाँ की आप देखेंगे डेंसिटी, तो एक घर यहाँ है, दूसरा घर बहुत दूरी पर है, जहाँ पर पढ़ाई का या इस तरह की चीज़ों की कोई जानकारी ना हो, वहाँ से यदि एक बच्चा ऐसा करता है तो ये सुखद भी है और ये आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा भी बनता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सब लोगों तक देखें। आइए मैं उस बच्चे से मिलाता हूँ, उसके परिवार से मिलाता हूँ। मेरे दाईं ओर बच्चे के पिताजी बैठे हैं, रामकरण जी। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, खूब खूब शुभकामनाएं। बच्चा को रिजल्ट आ गो, बच्चे को ऐसा लगा कि भाई बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, क्या फीलिंग थी आपकी? सब उसी दिन से हमको तो बहुत ही, मतलब बयान ही नहीं कर सकते हैं, इतनी खुशी हुई कि बच्चे को 690 नंबर लाए। हाँ, बहुत जबरदस्त नंबर है 690 नंबर। बहुत ही खुशी हुई। इसको मतलब भारत का कोई एम्स है या कोई अच्छी कॉलेज रिजल्ट आया उसी दिन बहुत खुशी हुई है। ठीक बात। परिवार में तो पहला बच्चा है? हाँ, हमारे मतलब पूरे गांव में मेरे ख्याल से ये पहला बच्चा ही है। बच्चा पहला, एक बच्ची शायद आप बता रहे थे, एक बच्ची जो है वो पहले की हुई, बाकी बच्चा पहला ही है, पहला बच्चा ही है जिस बच्चे ने इतने अच्छे नंबर के साथ में पास किया है। आपको भी खुद को, दोनों पति पत्नी बैठे होंगे, क्या क्या बातचीत चली? एकदम ज्यादा खुशी तो दादाजी को हुई। दादाजी को तो डेफिनेटली ज्यादा खुशी हुई, दादाजी को, दादी जी को, सबको जी खुशी हुई। पूरे परिवार को, पूरे गांव को, सबको ही हुई कि भाई अच्छी बात है अपने छोटे से गांव में से। हाँ, एक अच्छा बच्चा निकला तो आगे के लिए रास्ता खुलता है। अमित से बातचीत बाद में करेंगे, पहले अमित के दादाजी बैठे हैं, उनके बाईं ओर नंदाराम जी साहब। राम राम। राम राम साहब, राम राम साहब। ताबरियो डॉक्टर मनगो वो कसो लागे है? बहुत खुशी है, तो मैं बेजना पुट लागे है के ताकरा जमाना तो मेरे साथ सती पढ़ाई होती कोनी। ओ आयो नंबर ले आयो ना दादाजी। हां भाई, हां मारो नंबर आ गयो। हाँ। तो बेटा तो मैं थाकाली बीमारी को डॉक्टर बनूं दादाजी। अरे वाह। कि 10 वर्ष की हार्ट का पेशेंट है, बाईपास सर्जरी हुई है। अच्छा, 10 वर्ष उम्र बढ़ गया, बेरो पड़ता है, उम्र बढ़ गया अपनी तो। दादाजी था कि 10 वर्ष उम्र में बढ़ गई। ठीक बात है। क्यों बड़ा भाई साहब है। हां, बे नौकरी और लागी। हां, जने कि ओ 5 वर्ष उम्र फिर बढ़ जाए और बढ़ जाए। अतन मैं डॉक्टर बन जाऊं। रिटायरमेंट बन जासी, सही बात। मैं बन राज्य हूं जो ना थाके थाले बीमारी सुई में भरू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ बात है। आप बड़ी बात है साहब, टाबर डॉक्टर बना, आपने तो खुशी तो वही है। उनके बाईं ओर जो बैठे हैं वो श्रवण जी हैं, बच्चे के मामा जी हैं। और श्रवण जी बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार, आप स्वयं शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक भी हैं, स्कूल चलाते हैं बहुत अच्छा, सरस्वती स्कूल। जी सर। और जैसा मुझे बताया परिवार ने कि बच्चे की सफलता में, यहाँ तक पहुंचने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो आपका है, क्योंकि आपने बच्चों को पहली क्लास से लेकर के और 10वीं तक अपने साथ में रखा। तो मैं थोड़ा सा इसके जर्नी आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। देखो, ये जो सफलता है इसका श्रेय पूरा का पूरा अमित को ही है जी, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर ही होती है एबिलिटी। स्कूल तो एक माध्यम होता है, सहारा होता है। हम जब जो परिवार वाले हैं सब के सब, वो तो केवल इसके लिए एक जो सहारा बने हैं, माध्यम बने हैं, बाकी एबिलिटी तो इसके अंदर है।
बिल्कुल सही बात इसने है। अपनी एबिलिटी को जो प्रस्तुत किया है और आज इसने जो नीट के अंदर 690 नंबर प्राप्त किए, बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है। बहुत बड़ी बात है। और मैं लगातार जैसे मान लो 10-12 साल से मैं प्राइवेट स्कूल चला रहा था, सरस्वती स्कूल, जी। उसी में ये मेरे पास पढ़ता था। अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ और मुझे जब पता चला कि 695 अंक आए, बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे 690 अंक आए, मुझे बहुत खुशी हुई। पहले मुझे उम्मीद यही थी कि 650 से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, और जब नंबर आए ना बहुत खुशी हुई, मजा आ और गया। आसपास के लोगों को भी बहुत खुशी हुई। सही बात। स्कूल में भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई, जो हमारे स्टाफगण हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी, और लगातार इस प्रकार से सफलताएं मान लो मिलती रहे तो बहुत आवश्यक है। अमित जी, आपने बात सही कही कि बच्चे में एबिलिटी है। हम सब ने देखा कि जब हनुमान जी माँ सीता की खोज के लिए निकले तो मतंग ऋषि का श्राप था, भूल जाते थे अपनी ताकत क्या थी। तब जामवंत जी ने कहा था कि कौन सो काज जगत में नहीं जो तुम कर सकते नहीं, मतलब उन्होंने यही कहा कि भाई ऐसा कौन सा काज है जो आप नहीं कर सकते। और जामवंत जी ने वो जो याद दिलाई, उससे हनुमान जी समुद्र लांग करके और लंका पहुंच गए। अमित ने भी वही काम किया, क्योंकि इस गांव की जो परिस्थिति है उसको देख करके मुझे लगता नहीं कि यहाँ से 690 नंबर लाने तक की तैयारी कोई बच्चा करने के बारे में सोच भी सकता है, पर इसने करके दिखाया। तो ये स्पष्ट बात है कि हर एक हनुमान के लिए कोई ना कोई जामवंत होना आवश्यक है, जो उसकी क्षमता को उभारे, उसको जागृत करे, और आपने वो काम किया है। आपका तो नाम भी श्रवण है, तो बहुत अच्छी बात देखो, है। इसमें ज्यादा श्रेय मेरे बड़े भाई साहब राम गोपाल जी, अच्छा। उनका है, बहुत जो बढ़िया। इसको नीट के बारे में इसको बताया, मोटिवेट किया, और उन्होंने ही इसको यानी वहां पर छोड़ा है तो सीखकर। मैं उन्होंने ज्यादा आपसे देख अनुरोध रेख करूंगा कि उनसे हम तो अभी तो मिल नहीं पाएंगे, आप हमारी तरफ से उनको जो है वो शुभकामनाएं जरूर भेजिएगा। जरूर आप जरूर। अब अमित से कुछ बातचीत करते हैं। अमित, आपकी जो जर्नी है वो एक्चुअल में एक टफ जगह से निकल करके एक बड़े सपने देखने की जर्नी है, और हम सब जानते हैं कि सपनों पर किसी का अधिकार नहीं होता। धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि सपने किसी के गुलाम नहीं होते, जिसमें भी शक्ति है वो उसको देखे और उसको पूरा करे, उसके लिए लगने वाली लागत को लगाए और उसको मजबूती से आगे बढ़ाए। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। थैंक यू सर। ये बड़े पापा राम राम जी, राम राम साहब, विराजिए। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा, और उसके बाद मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा। कैसा लगा आपको जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन? बहुत अच्छा लग रहा था। पहले से थोड़ा सा नर्वस था रिजल्ट वाले दिन, लेकिन पहले से नंबर जोड़ रखे थे तो ऐसा तो लग रहा था 680 आ जाएंगे, बढ़िया मिल जाएगी, लेकिन 690 आए, तब तो और भी मजा आ गया। मज़ा आ गया। तो ये नीट बनने का जो सपना था वो आपका था या किसी परिवार में किसी अन्य सदस्य का था? वो मेरे बड़े मामा जी का था सपना, और वो बताते थे? वो बताते थे 11th में बायो लेनी है, ठीक सीकर है। जाना है, उन्होंने पूरा गाइड किया था। ठीक है। फिर सीकर गया। सीकर गए तो राठी गांव से निकल कर गए तो सीकर की तो चकाचौंध थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि पूरी भारत के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और है। तो ऐसे कभी डाइवर्जेंस नहीं हुए कि यार कहीं बाजार में चलने घूम ले फिर ले? क्योंकि 690 नंबर लाने वाला बच्चा, इसका ये तो तय कि उसने अपने आप को एकाग्र तो रखा है। इसलिए मैं डायरेक्ट ये सवाल पूछ लेता हूँ कि ये डाइवर्जेंस नहीं आएगा, कभी मन नहीं भटका? वाह थोड़ा शुरू में तो, लेकिन सेमिनार में सब मोटिवेट करते थे, बाहर नहीं जाना है, 1-2 साल की बात है, मेहनत करनी है, फिर पढ़ाई करते गए। और हाँ, क्योंकि अब तो जब कॉलेज जाओगे तो उसके बाद में 4 साल आराम से, 4.5-5 साल जो भी आपके हैं उसमें मजे से अपना काम करो, घूमो फिरो। हालांकि अभी एक कदम बढ़ा है, अभी कॉलेज में बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि डॉक्टर बनने का मतलब केवल नीट पास करना नहीं है। डॉक्टर बनने का मतलब बड़ी मेहनत के बाद में अपने हाथों को साधना है, सिद्ध करना है। तो ये काम जरूर आपको करना पड़ेगा। मैट्रिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, सभी टीचर अच्छे थे, सब पढ़ा रहे, सब कैसे समझ में पहुंचे आ- मैट्रिक्स, कैसे पहुंचे? वो हमारे गांव के थे 2-3 जने, वो उसमें पढ़ाई कर रहे थे। ठीक तो है। उन्होंने बताया बढ़िया है, सब टीचर सब बढ़िया है, समझ में आ जाएगा पढ़ाने से, ठीक है। उसके थ्रू। फिर जब क्लासेज चलती थी तो क्या रूटीन में क्या रहता था? सुबह का शेड्यूल था, सुबह जाते थे, 6:30 से क्लास होती थी, फिर क्लास पूरी होकर आ जाते थे घर पर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर पढ़ाई लग जाते थे। शाम का नाश्ता करके फिर 12 बजे तक पढ़ाई करके सुबह वापस चले जाते थे। ठीक है। ऐसे। टीचर्स अच्छा मोटिवेट करते थे? हाँ, सब मान सर, मदन सर पर्सनली आकर बताते थे। अच्छा। डीटीएस दिए आपने? हाँ, एग्जाम में और डीटीएस में क्या अंतर लगा? कुछ नहीं था, सब एकदम सेम सा ही लग रहा था, कोई प्रेशर ही बिल्ड नहीं हुआ एग्जाम के अंदर, मतलब जैसे डीटीएस ही दे रहे हैं ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बार इतनी बार दे लिया कि अभ्यास हो गया था, अभ्यास हो गया था कि मैं एग्जाम वाले दिन कुछ प्रेशर बिल्ट हुआ ही नहीं है वो। हाँ। मतलब एक ये बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है कि आप एग्जाम के पहले यदि एग्जाम को बहुत बार दे लो तो फिर एग्जाम वाले दिन एग्जाम से लगेगी नहीं, वो बड़ा आसान काम हो जाएगा।
अब आपके राठी के आसपास के या बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि भाई अमित भी आपने कर लिया, हमें भी करना है, तो क्या राय दोगे उनको? मैं तो कहूँगा ये 11th से स्टार्ट कर देना है। 11 12 2 साल अच्छे से पढ़ो, 12th के साथ ही हो जाएगा। ठीक बात है। मतलब भटकना नहीं है रास्ते से, हाँ, एक मतलब कंसंट्रेट होकर के लगे कंसंट्रेट रहे। रखना है अपने। ठीक बात है। 1 2 साल अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा। और एक बार हो गया तो उसके बाद में आगे की जिंदगी फिर आसान। आसान हो जाएगी फिर तो आगे। बिल्कुल। आपके बड़े पापा आए हैं, ताऊ जी हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई। बच्चे ने परिवार में पहला डॉक्टर अपने बनने जा रहा है। परिवार नहीं साहब, शायद मेरे हिसाब से हमारी पूरी पंचायत या पूरा लगभग एरिया के अंदर ही 20 किलोमीटर के दायरे में हमारे हिसाब से तो पहली बार ये बच्चा बनने जा रहा है। हमारे गांव में वैसे एक बच्ची पहले हुई है, जी जी जी। तो उस टाइम हम पूरे गांव को बहुत खुशी हुई थी कि चलो भाई अपने गांव में एक बच्ची निकली डॉक्टर ऐसी। बना है। हाँ, और अब लेकिन दूसरी बार जब हमारा ही लड़का बन गया तो कोई हमारे परिवार में तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं, ठीक बात है। डायरेक्ट जब डॉक्टर की तरफ पहुंचता है तो बड़ी बात है, बड़ी बात तो है। बहुत पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए बड़ी बात होती है भाई। बाकी बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है, रास्ता भी दिखता है कि भाई अमित कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। चलो अमित, बहुत बहुत बधाई आपको। इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखेंगे, वो मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से उनको कोई मैसेज दें कि उनको इस तैयारी को करते समय क्या गड़बड़ियां नहीं करनी चाहिए और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो और इसके अलावा किसी से मोह नहीं रखना है, जैसे बाहर घूमने से। सब पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, और जो पढ़ा है उसी दिन पढ़ना है। ऐसा नहीं अगले दिन पढ़ लेंगे, ठीक इससे बात है। बैकलॉग ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर वो नहीं पाएगा। फिर कवर नहीं होगा टेस्ट वो। सभी देने हैं। ठीक है, और जैसे आज टेस्ट हुआ तो जो क्वेश्चन गलत हुए वो उसी दिन मिलाने हैं। ठीक है। और सब जो टीचर बताए वो सब करना है, मॉड्यूल सब सोल्व करनी है। ऐसा ही सब किया था मैंने। सोशल मीडिया यूज करते थे? ना फ़ोन भी नहीं था उसमें तो। फोन था ही नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, फोन रखो ही मत, बटन वाला छोटे वाला फोन रखो। घर वालों से फोन आए तो उससे बात कर लो। बात कर लो बस, ठीक बात है। शाम को एक बार बात हो जाती। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को देखने वाले लोग, मैं श्रवण जी को फिर से धन्यवाद दूंगा। आप अपने बड़े भाई साहब को हमारी तरफ से जरूर धन्यवाद भेजिएगा। मैट्रिक्स नीट डिवीजन के इस बेटे अमित ने राठी गांव से, राठी अपनी ढाणी से निकल करके, और जो बहुत बड़ा सफ़र ये तय करने जा रहा है, अब इसके देश के बड़े मेडिकल कॉलेज में जाएगा, वहाँ डॉक्टर बनेगा। और मैं इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हूँ कि ये बहुत सेंसिबल डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इसने परिस्थितियाँ देखी है, गाँव देखा है, तकलीफ़ें देखी है, और वो जानता है कि एक डॉक्टर होने का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कितना बड़ा दायित्व होता है। तो इस वीडियो को देखने वाले लोगों से अनुरोध रहेगा, इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाइए और उनको बताइए कि एक छोटे से गांव से निकल करके अमित ये कर सकता है, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपका भी सपना डॉक्टर बनना है, आपका सपना भी इंजीनियर बनना है, तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन, मैट्रिक्स जेई एकेडमी और वर्ल्ड क्लास स्कूलिंग लेनी हो तो मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्वागत करती है। आप आइए, देखिए, सपने लेने की ताकत आप में देने का सामर्थ्य है, तो आपके सपनों को पूरा करने की सारथी भूमिका हम लोग निभाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आइए, मिल करके सपने देखते हैं, अच्छे बच्चे बनाते हैं, अच्छा भारत बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।